दुनिया भारत की संस्कृति को सेलिब्रेट कर रही है। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की गूंज है। दुनिया में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उत्साह नजर आता है। कैसे भारतीय संस्कृति की छाप पूरी दुनिया में है, इस वीडियो के जरिए सबने देखा और खुद को गौरवान्वित महसूस भी किया। आपके नजदीक व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर? कि अफ्रीका हो गया, ये लोग तो बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियन कल्चर से। ठीक है, आजकल जो मुझे देखने में मिल रहा है कि ये आपका वेस्टर्न साइड जो है, जो उसको हम ग्लोबल नॉर्थ बोल रहे हैं, डेवलप कंट्रीज, वो इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अपना कल्चर, अपना तरीका, अपनी लैंग्वेज इंडियंस नहीं भूलते। क्या गीता इस तरह का कोई मैसेज देती है जिससे ये पता लगे कि सिर्फ हिंदुइज्म के ऊपर बिलीव रखने वाले ही ठीक है, बाकी सब गलत है? क्या इस किस्म का कोई मैसेज है उसके अंदर? देखिए, उस समय जब गीता कही गई थी 5200 साल पहले, तो और कोई रिलीजन था ही नहीं। सबसे पहली बात जो है ना, वो इंडियंस तो हर जगह पे मौजूद है। आप पूरी दुनिया में जो है ना वो देख लें, अब वो उनके मेन सिस्टम में जो है ना, वो कह लें कि वो रीढ़ की हड्डी जो है ना वो अख्तियार करते जा रहे हैं। हाथ नमस्ते करना, पाँव छूना, ठीक है। कल्चर में, एक कल्चर में इंडिया की ये भी है ना कि फैमिली ओरिएंटेड होना, ठीक है। उस चीज को वेस्टर्नर्स बहुत पसंद करते हैं इंडिया के। उसके बाद फिर कल्चर में और जैसे चीजें, डांसेस आ जाते हैं, फेस्टिवल्स आ जाते हैं, ठीक है, उनको वो बहुत पसंद करते हैं। अपने आप को वहां पर ले आए कि वहां पर पॉवर्टी, उन्होंने रिडक्शन के ऊपर बहुत काम किया, वहां पर खत्म की, और फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स ये आए कि कितने बड़े तादाद में लोगों को अपलिफ्ट किया उन्होंने पॉवर्टी की उस लाइन से ऊपर। भारत की संस्कृति की डंका अब देश में ही नहीं, विदेशों में भी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री इस समय जिस भी दौरे पे जा रहे हैं, वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि वहां के भी जो रहने वाले भारतीय हैं, वो भी प्रधानमंत्री के आने की खुशी में प्रोत्साहित करते हैं उनको वहां पर आकर के। यहाँ पर दोस्तों भारत की संस्कृति की बात हो रही, तो आप लोग देख सकते हैं दिवाली जैसे त्यौहार भी भारत में धूमधाम से मनाए जाते थे, पर इस समय जो अभी दिवाली बीता है, 55 देश जो कि दिवाली को सेलिब्रेट किए, और वहां पर क्रिसमस जैसे सेलिब्रेट किया जाता है, उस तरीके से दिवाली की छुट्टी भी हुई है। ये देख के लगता है कि भारत की संस्कृति को लाखों लोग प्रेम करते हैं। चलिए हमारा मिलकर पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। मुझे गौरवान्वित महसूस होता है कि मैंने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जिसका कल्चर अब दूर दूर तक फैलता जा रहा है, और फिरंगियों को, विदेशियों को ये बड़ा पसंद आ रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो यही लिखते हैं। आपके नजदीक व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर? देखें, इंडियन कल्चर को आजकल दुनिया, देखें, आसियान कंट्रीज हो गई, जिसको हम साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज कहते हैं, ईस्ट एशियन, या जो फिर आपके अफ्रीका हो गया, ये लोग तो बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियन कल्चर से। ठीक है, आजकल जो मुझे देखने में मिल रहा है कि ये आपका वेस्टर्न साइड जो है, जो उसको हम ग्लोबल नॉर्थ बोल रहे हैं, डेवलप कंट्रीज, वो इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हाथ नमस्ते करना, पाँव छूना, ठीक है। कल्चर में, एक कल्चर में इंडिया की ये भी है ना कि फैमिली ओरिएंटेड होना, ठीक है, उस चीज को वेस्टर्नर्स बहुत पसंद करते हैं इंडिया के। उसके बाद फिर कल्चर में और जैसे चीजें, डांसेस आ जाते हैं, फेस्टिवल्स आ जाते हैं, ठीक है, उनको वो बहुत पसंद करते हैं। इवन आप देखें ना, दिवाली होली तो दुनिया के हर मुल्क में बनाई जाती है, जहां पर हिंदू नहीं भी है तो भी बनाई जाती है। आप अमेरिका में भी देखें, अमेरिका के इस बार जो दिवाली बनाई गई थी और होली मार्च में बनाई गई, इंडियन से ज्यादा तो गोरे थे उस पार्टी में, इंडियन कम थे। तो वो चीजें हैं कि ये आपका कल्चर पूरी दुनिया में जाता है। आप क्या मूवीज के थ्रू वो छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी जा रहे हैं, जो आपके रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, वो भी दुनिया भर में प्रमोट हो रहे हैं। दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं, वो तो पूरी दुनिया में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स हैं। तो कल्चर से दुनिया बहुत ज्यादा, और उसके अंदर संस्कार की बात कर लें, कल्चर से ही संस्कार आते हैं। पेरेंटिंग आती है, पेरेंटिंग भी आपका कल्चर का हिस्सा होता है। तो अमेरिका में एक रिपोर्ट निकली है बाकायदा कि हाउ इंडियन पेरेंटिंग मेक इंडियन सक्सेसफुल। तो ये उस पर रिपोर्ट निकली है, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज पे स्टडी हुई है। तो ये आपके कल्चर ने इन्फ्लुएंस किया ना कि लोग, अमेरिका के लोगों को मजबूर कर दिया कि यार हमारे पास इतना सा 40 लाख का इंडियन डायस्पोरा है, पर वो हर कॉर्पोरेट पे राज कर रहा है, सारे सक्सेसफुल हैं, कांग्रेसमैन है, ये हैं, वो हैं, क्यों है? तो वो पेरेंटिंग में उन्होंने थीसिस की। तो ये आपके कल्चर, किस तरह आपका कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इस पेरेंटिंग की थीसिस को उन लोगों ने अमेरिकन को प्रपोज भी किया, उसमें 10 पॉइंट निकाले। उस 10 में से उन्होंने बोला कि ये 8 पॉइंट तो अमेरिकन को फॉलो करने ही करने चाहिए और अडॉप्ट करने चाहिए अपनी पेरेंटिंग में। तो ये इस तरीके से आप लोग दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है इंडिया। और अफ्रीका में और ईस्ट एशिया, ये तो इधर तो कल्चर ही सारे इंडियन है ना, नाम अलग कर दो और जियोग्राफिकली आप थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं, पर कल्चर तो इधर भी वही है, इनका इंडियन कल्चर ही है। अब एक अच्छी एग्जांपल है कि योगा को सऊदी अरब में भी इंटरनेशनल डे के तौर पे मनाया जाता है। उसके अलावा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो यूएस गए, वहाँ पे जो अमेरिकन सिंगर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कल्चर को देखते हुए उनके पाँव छुए और योगा सेलिब्रेट किया। तो ये इंडियन कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अच्छा,
क्योंकि एक बहुत कंजर्वेटिव मुल्ला डोमिनेटेड कल्चरल मिलियो है, तो वो सबसे कम डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है। हालांकि 70s में, मे बी 80s में भी पाकिस्तानी बेहतर खाना खाते थे इंडिया से, पर नो लॉन्गर। अब इंडिया ने उसमें बहुत, अभी भी बहुत पॉवर्टी है, लेकिन पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ इंडिया के जो इकदामात हैं, जो इन्होंने, उनका फायदा ही हुआ है। सतपाल शर्मा जी, जैसे मैंने बात की कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक टाइम वो था कि कहा जाता था कि दुनिया में जो, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन और इंडिया की तो बड़ी मसाइल थे, लेकिन फिर उन्होंने ये वाले स्टेप्स लिए और उनकी इकोनॉमी जाहिर है कि जिस जगह पर इस वक्त है तो अल्टीमेटली पॉवर्टी रिडक्शन तो होना ही थी, और उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए। तो उसमें आप समझते हैं, क्योंकि सर मैंने कुछ अर्से पहले एक उसमें आया था सर्वे जिसमें बताया गया था कि जो चाइना है उसकी जो वुमेन है वो ज्यादा काम करती हैं, तो इसके ऊपर अभी यानी जो दोनों कंपैरिजन होते हैं ना चाइना और इंडिया के, तो उसमें कहा कि अभी थोड़ी सी तादाद इंडिया में कम है। तो यही वजह है कि वो जो कहा जाता है ना बात, तो वो अगर वो उस पे ले आया तो उससे भी निकल जाएगा। क्या आप ऐसा ही देखते हैं सर? एक्चुअली आलिया थोड़ी कम नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है अभी भी। चाइना में आई थिंक वर्किंग वुमेन और सारे दूसरे छोड़ के बातें 61% है, और इंडिया में औरतों की कंट्रीब्यूशन है 35%, पाकिस्तान में है 25%। बहुत मेजर डिफरेंस है। और हुआ क्या, बांग्लादेश ने, एज डॉक्टर साहब आप कह रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने इंप्रूव किया, वुमेन एम्पावरमेंट में थोड़ी ज्यादा औरतों ने काम शुरू कर दिया, 38%। और आप देखो कितनी इकोनॉमी उनकी कितनी जल्दी एकदम बूस्ट कर गई, हुआ ना ऐसा। तो मैं अब आई जस्ट वांट टू गो बैक कि मैं पॉवर्टी के बारे में हर वक्त बात क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी नजरों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पॉवर्टी होती है वहां बहुत हेल्पलेस होती है, और मैं पॉवर्टी को रिडक्शन के ऊपर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बुद्धिमान लोग हैं जो वो भी कहते हैं कि जब गीता को लिखा गया, जब गीता को पढ़ा गया, तब हमारे जैसे कोई धर्म बने ही नहीं थे। ये धर्म तो आजकल बने हैं, मतलब कि यानी कि कुछ 100 साल पहले बने हैं। और पाकिस्तान की कुछ जनता जो कि हमारे गीता पर ही सवाल उठाते हैं, पर पाकिस्तान में जो लोग बुद्धिमान है वो लोग जानते हैं कि भारत की संस्कृति किस तरीके से है और यहाँ की संस्कृति के लोग किस तरीके के लोग हैं। साथ ही साथ भारत की संस्कृति आप देख सकते हैं यूएई जैसे देश में, मतलब कि तमाम विदेशी देश में भी अब फैल रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो योगा यहाँ पर बाबा रामदेव जी यहाँ पर फ्री में सिखाते हैं वही योगा यूएई है। और जैसे अदर कंट्री में ना, शेख हसीना जैसे दुबई कंट्री में ना, वहाँ पर 5-5 लाख रुपए फीस दे करके यहाँ पर योगा को सिखाया जाता है। वहीं दोस्तों आपको जानकारी बता दें कि भारत की संस्कृति इस समय पूरे देश विदेश हर जगह फैली जा रही है। आप लोगों ने वीडियो में देखा किस तरीके से भारत की संस्कृति की बात हो रही थी, जो कि काफी पाकिस्तानी भाई बंधु लोग खुश हैं जो कि भारत की संस्कृति को देखते हुए। यहाँ पर जो कल्चर होता है कि विदेशों में जो कल्चर है कि 18 साल के बाद बेटा अपने माँ बाप को छोड़ देता है और बेटे अपने मन से खुद कमाने निकल जाते हैं। और वहाँ पर जो शादी प्रथा है वो भी 2-3 लोग साथ में 2-3 वाइफ आप रख सकते हैं, पर ऐसा हिंदू कल्चर में नहीं है। एक ही वाइफ रख सकते हैं और उसके संग पूरा जीवन आपको बिताना है, यानी 7 जन्मांतर का उनसे विधि विधान से शादी करना होता और यहाँ एक वाइफ रखना ही वाजिब होता है। ऐसा यहाँ पर पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के लोग देख करके यहाँ भारत की संस्कृति की तारीफ तो करते हैं, पर क्या करें, उनके खून में ऐसा रग बैठा हुआ है ना कि वो लोग भी भारत की तारीफ करना तो चाहते हैं, पर वो तारीफ न करके बुराई करने में ज्यादा उनको मजा आता है, इसलिए भारत की बुराई करते हैं, भारत की संस्कृति की बुराई करते हैं। पर अंदर ही अंदर वो लोग भी जानते हैं कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत के लोग कैसे हैं। जो यहाँ पर लोग आते हैं, पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, वो सब भी वहाँ के लोग बहुत गौर करते हैं। ऐसा उन लोगों में नहीं होता, ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता, पर ऐसा हिंदू धर्म में होता है। हिंदू धर्म के लोग कहीं भी रहे वो अपने लोगों के सपोर्ट के लिए भले ही कहीं भी रहे वो हाजिर जरूर होते हैं। आप लोग देख सकते हैं पहले तो प्रधानमंत्री जाते थे कहीं दौरे पे तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि प्रधानमंत्री कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अब देखिए अगर मोदी जी अपने देश से बाहर चले जाते हैं ना तो लोग देखने लगते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वहाँ पर लोगों का, वहाँ पर रहने वाले विदेशी लोग भी उनका खूब जम करके स्वागत करते हैं। ये सब देख करके मन गदगद हो जाता है। हमारे सभी भाइयों जो कि एनआरआई हैं, जो कि विदेश में रहते हैं, उन सभी लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया। वो लोग आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट करते हैं, इंडिया का झंडा लहराते हैं, जिससे हमें बहुत गर्व महसूस होता है। साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, क्या आप भी सच्चे भारतीय? आप लोग हमारी वीडियो को कहाँ से देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, फ्री में लाइक होता है, लाइक करिएगा। कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग कौन से देश कौन से राज्य से हमारे वीडियो देखते हैं, हम भी जरा देखें कि हमारी वीडियो किन किन लोगों तक पहुंचती है। साथ ही वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के संग। जय हिंद, जय भारत माता की।